अच्छा, वैसे तो हमें परेशान होने की चंदा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हमारे पास है और हमने अभी-अभी हिंदुस्तान से जंग जीती है। चुनांचे हम ये कहने में भी लिबर्टी ले सकते हैं, अगर हमारे नोबल इनाम के लिए नामज़द करदा भाई डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ ना हो कि दुनिया की नंबर 1 फ़ौज भी हमारे पास है। देखिए ना, उसने इतनी बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है, तो नंबर 1 तो उसे कहना हमारा बनता है ना। अब अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह, दोपहर, शाम सबको यही बताते रहते हैं कि नहीं, उनकी फ़ौज नंबर 1 है। लेकिन खैर, हम इस मुकाबले को कुछ देर के लिए अगर जाने भी दें, और अगर ये बात वाकई दुरुस्त है कि इवेंचुअली अमेरिका का ये ऑपरेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एटम बम वगैरह तो बकवास है, कोई एटम बम शैटम बम ईरान के पास था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना था। और अगर वाकई उसका असल निशाना ईरान की हुकूमत की तब्दीली है और ईरान में कोई ऐसी हुकूमत अल्लाह ना करे कि बन जाती है जो इसराइल नवाज हो, तो फिर इसका मतलब है कि मोसाद की सरहदें पाकिस्तान की सरहदों से जा मिलेंगी। यानी हमारा तकरीबन 650 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, और अगर ईरान में कोई इसराइल नवाज हुकूमत बन जाती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाता है, तो जिस तरह मोसाद ने लबनान में हाल ही में वो पेजर्स वाले धमाके किए, और जिस तरह 20 के करीब ईरान के जो टॉप नॉच फ़ौजी अफसरान थे और साइंसदान थे, उन सब को जिस तरह उसने अपने मोसाद के एजेंटों की मदद से ट्रेस करवा के कत्ल करवाया, तो ये एक हॉरिबल सिचुएशन है हमारे लिए। अगर उसकी सरहदें बलूचिस्तान से जा मिलती हैं, तो खुदा ना करे कि जिस तरह इस वक्त हमें रा की तखरीबी कार्रवाइयों का सामना है बलूचिस्तान में, और रा के एजेंट्स बलूचिस्तान में सरगर्म हैं बकौल हमारी अपनी नंबर 1 एजेंसी के, बावजूद इसके कि वो नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बढ़ गया। खैर, और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ इसराइली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भी हम तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, तो ये एक परेशान कुन सिचुएशन होगी। और आप जानते हैं, वैसे तो हमारी नंबर 1 एजेंसी बहुत अच्छी तरह से जानती होगी कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आपके अंदर के लोगों को कोई एजेंसी, कोई मुल्क ख़रीदने के काबिल उसी वक्त होता है जब वो नाराज़ हों रियासत से। अगर रियासत से लोग नाराज़ ना हो, अगर मुल्क में ऑपरेशन ना हो, मुल्क में जबर ना हो, तो फिर आपके अपने लोग किसी का एजेंट बनने पर तैयार नहीं होते। बांग्लादेश में हमने यही गलती की थी, मुक्ति बाहिनी इसीलिए बन गई थी, इंडिया नवाज़ एक इतनी बड़ी फोर्स मुल्क के अंदर इसीलिए बन गई थी क्योंकि वो हमसे नाराज़ थे, क्योंकि वो फेडरेशन से नाराज़ थे। लिहाजा उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर रियासत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, और जब उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, तो हिंदुस्तान उनकी मदद के लिए आगे आ गया। अब वो तो अपनी रियासत से लड़ना और अलग होना चाहते थे, चुनांचे हिंदुस्तान ने तो सिर्फ उनको सपोर्ट किया और अपनी तरफ से उसने उनका काम आसान कर दिया। अच्छा, फिर उससे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि बांग्लादेशियों के लिए तो ज़ाहिर है ये ट्रेजेडी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहरहाल ये एक कंसर्न का मकाम है कि हमसे अलग होने के बाद न सिर्फ ये कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा सरवाइव किया, बल्कि उसकी माशी हालत और बहुत सी हालतें कई मामलात में पाकिस्तान से बेहतर जा रही हैं। चुनांचे हम ये भी नहीं कह सकते कि देखा यूनिटी स्ट्रेंथ हम ये साबित भी नहीं कर सके। उल्टा हम बहुत से मामलात में, मसलन हम दहशतगर्दी का जिस तरह शिकार हैं, बांग्लादेश कभी भी उस तरह दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कि कभी हो। जो माशी तौर पर मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है अब तक, उस तरह के मसाइल का सामना भी बांग्लादेश को ऐसा सच नहीं करना पड़ा, और अल्लाह ना करे कि कभी मुस्तकबिल में भी पड़े। लेकिन बहरहाल जो मैसेज गया है कि पाकिस्तान से अलग होने वाला इलाका बेहतर हालत में है, कोई बुरी हालत में भी नहीं है। चुनांचे अब बलूचिस्तान के लोग हमसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और हमारे पास एक ही हल है, जो भी नाराज़ होगा उसको बंद कर दो, या तो लापता कर दो, या जेल में कानूनी तौर पर या नाम निहाद कानून के ज़रिए बंद कर दो। डॉक्टर मारंग को और बहुत सी ख़वातीन को हमने नाम निहाद कवानीन के तहत जेलों में बंद किया हुआ है, और बहुत से बेशुमार बलोच मर्दों को हमने बग़ैर किसी कानून के उठाकर गायब किया हुआ है। इस तरह उनके जो ख़ानदान हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, और जिन लोगों की तादाद लाखों में है, वो रियासत से नाराज़ हैं। अल्लाह ना करे कि कल को अगर मोसाद भी यहाँ आ जाती है, तो जिस तरह ये नाराज़ लोग अब दिल बर्दाश्ता होकर इंडियन एजेंटों के हाथ में खेल लेते हैं, उसी तरह अगर इन नाराज़ लोगों ने दिल बर्दाश्ता होकर मोसाद के हाथों में भी खेलना शुरू कर दिया, तो सोचें फेडरेशन के लिए कितना बड़ा मसला बन जाएगा। ये ना सोचें तो ये सोच लें कश्मीर कास को कितना बड़ा नुकसान होगा।
जब यहाँ पर हमारे अपने लोग ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ बोल रहे होंगे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेंगे और बोलते भी हैं अब भी बाहर जाकर बलोच, तो उसका नतीजा ये पड़ता है कि इंडिया ये कहता है कि अगर हम कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस कर रहे हैं तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है हिसाब बराबर। हम कश्मीर की बात करते हैं, वो बलूचिस्तान की बात करके आलमी रायमा को कंफ्यूज करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कश्मीर यूएन चार्टर में एक तस्लीम शुदा मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पूरी दुनिया की अक़वाम ने उसे तस्लीम किया है। बलूचिस्तान के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। बलूचिस्तान के लोग खुद अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ 1947 में शामिल हुए थे और अब जो है ये ताज़ा मसला पैदा किया है और ये हमारी हुकूमत की, हमारी रावलपिंडी वाली हुकूमत की और इस्लामाबाद वाली हुकूमत की मिस हैंडलिंग का नतीजा है। अल्लाह ना करे कि अब वहाँ पर इसराइल के बॉर्डर्स आ लगें। अगर ऐसा हो जाता है और नहीं भी होता तो दोनों सूरतों में रियासत से और रावलपिंडी से गुजारिश है, रियासत तो खैर रावलपिंडी या इस्लामाबाद तो ड्रामा ही है भारत, कि बराए मेहरबानी अपने नाराज़ लोगों को ताकत से कुचलने की पॉलिसी छोड़ दें और उनसे डायलॉग करें और उनको अपने साथ मिलाएं और ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान के अंदर कोई तबका, कोई गिरोह रियासत के ख़िलाफ़ ना हो, किसी के दिल में रियासत के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, इंतकाम, गुस्सा ना हो। अगर ऐसा होगा तो ये वो फॉल्ट लाइन होगी कि जिसको क्रैक करके कोई दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ बहुत जल्दी कोई महाज खड़ा कर सकता होगा। बराए मेहरबानी इस सूरत हाल पर तवज्जो दें।